Welcome to People's Paradise Return to Children. Today we will discuss some basics of concave mirror and convex mirror. Okay. First of all, you think about one wall, transparent glass ball, hollow glass ball, transparent hollow glass ball. Okay. कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बेसिक्स को समझने के लिए सबसे पहले आप एक ट्रांसपेरेंट हॉलो ग्लास वॉल को अज्यूम करो। ठीक है ना, मतलब ट्रांसपेरेंट ग्लास का वॉल है, अंदर हॉलो है, खाली है। ओके, सपोज ए पोर्शन ऑफ विच यू कट आउट, ऐसा इमेजिन करो कि उसका एक पोर्शन अपन कट करके बाहर निकाल लिए, तो इट विल बी लाइक दिस। इट इज़ जस्ट लाइक वन स्मॉल कंटेनर बोल, एक कटोरी कैसा निकल जाता होने बाहर। ठीक है ना। अगर आप इस तरफ बैक साइड बल्ज पोर्शन की तरफ मेटल कोटिंग कर दिए तो उन्हें कॉनकेव मिरर बन जाता। मतलब आप यहाँ से ठहर के अपना इमेज अंदर देख सकते हैं, ऐसा बोलने की बात है। यस, नहीं भाई, आप अंदर की तरफ मेटल कोटिंग कर दिए इनसाइड, तो यहाँ बाहर की तरफ ठहर के आप इस तरफ अपना इमेज देख सकते हैं, नहीं? ठीक है ना। तो ये कॉन्वेक्स मिरर बन जाता। बाहर की तरफ मेटल कोटिंग, अंदर अंदर से देख सकते हैं ना, इमेज अंदर दिखता। कॉनकेव मिरर है, अंदर की तरफ मेटल कोटिंग करे, बाहर की तरफ से देख सकते हैं आप कॉन्वेक्स मिरर। ओके बेटा, तो ठीक है, चलो फिर वापस ले जाके अपन उसको सपोज लगा दिए ये कटोरी को, फिर वापस अपन वो ट्रांसपेरेंट हॉलो ग्लास बॉल था ना, उसको फिर वापस सपोज फिक्स कर दिए। करने के बाद अब देखो बेटा, ये जो ट्रांसपेरेंट हॉलो ग्लास बॉल है ना, उसका जो सेंटर पॉइंट है, कहीं ना कहीं तो सेंटर रहता ना भाई, वो क्या होता, उसको बोलते सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब सपोज इसका एक अपन ज्योमेट्रिक सेंटर मिरर का एट द टिप तालू समझो, जैसे अपन बोलते हैं ना हेड के ऊपर तालू, वैसा ये मिरर की तालू है समझो। ओके, मार्क करें यहाँ पे, उसको बोलते हैं फोल। ओके, फोल, फोल ऑफ द मिरर। ठीक है ना। इफ यू ज्वाइन, अगर अपन सपोज एक लाइन ऐसा ज्वाइन करें, ठीक है ना, वो पोल से होते हुए एक लाइन पास हुई, सपोज दिस इज अ पोल। ठीक है ना, ये लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं बेटा? ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस एक्सिस, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पीसी क्या है? रेडियस है ना भैया, करेक्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझे ना। अब नाउ सी हियर आई टुक, मैं यहाँ पे कितना लिया, ये रेडियस 3 सेंटीमीटर लिया, तो मिड पॉइंट कितना होता बेटा? मिड पॉइंट 1.5 सेंटीमीटर पे होता, मिड पॉइंट होता ना। ये देखिए यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर, ये जो मिड पॉइंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, उसको फोकस या फोकल पॉइंट बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? फोकस और फोकल पॉइंट। हाँ, फोकल पॉइंट बोलते हैं इसको।
ठीक है ना बाबा। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस उसको बोलते फोकल लेंथ। क्या बोलते? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। यूजुअली होता क्या है, ज्योमेट्री में रूल है कैपिटल लेटर्स पॉइंट्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना। ये पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल सी, ये पॉइंट है फोकस कैपिटल एफ, ये पॉइंट है पोल कैपिटल पी। ऐसा डिस्टेंसेस को जो है ना स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्री में। अब ये डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, पोल एंड फोकस, उसको क्या बोलते बोले अपन? फोकल लेंथ बोलते हैं, उसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करना। उसी तरह से डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यूजुअली इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करना था। अब बहुत सारे बुक्स में कैपिटल आर लिख रहे हैं, पता नहीं क्यों लिख रहे हैं। बहरहाल ये सबसे पहले मिनिमम नॉलेज का रिक्वायरमेंट है आपको आगे के मैटर्स को समझने के लिए। बहुत सारे टर्म्स है इसमें, आपको मालूम है नहीं? रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, डिमिनिश्ड इमेज है, इनलार्ज इमेज है, नहीं? हाइट ऑफ द इमेज है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, दुनिया के टर्म्स है भाई इससे रिलेटेड, है नहीं? अब वो बात की बात है वो सब टर्म्स को समझना। और पूरे टर्म्स कब समझ में आएंगे आपको? पहले एक मिनिमम इतनी आपको नॉलेज रहना चाहिए। और मिनिमम नॉलेज के लिए आप ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फेरिकल बॉल को अज्यूम करना। मतलब एक कांच का गोला था, ट्रांसपेरेंट ग्लास हॉलो बॉल था, उसका एक पोर्शन कट करके, उसमें से एक कटोरी कट करके अपन बाहर निकाले। अब उसको या तो कॉनकेव मिरर बना रहे या कॉन्वेक्स मिरर बना रहे, ऐसा समझना। फिर जब अपन वापस ले जाके उसको लगाएंगे, जो बॉल से कट करके अपन निकाले ना भाई वो कटोरी, फिर वापस लगा देंगे। लगाने के बाद फिर ये सब चीज़ें समझ में आती। अब यूजुअली खाली ऐसा रे डायग्राम ड्रा कर दे के मैं बोला ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, वो है, ये है, बोले तो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, नहीं पजल्ड है बोला। तो ये अच्छा तरीक़ा है समझाने का, है नहीं? आप जब तक ट्रांसपेरेंट हॉलो ग्लास बॉल समझेंगे नहीं तो ये सब चीज़ें इजी समझ में नहीं आते। तो अब रह गया रे डायग्राम्स के बारे में, फिर मैं इंशाल्लाह सिस्टमेटिकली वीडियोस बनाऊंगा अल्लाह चाहे तो रे डायग्राम्स के बारे में। ठीक है ना बेटा? अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो। अब देख रहे हैं मैं रेगुलर डालते रह रहा हूँ वीडियोस कंटिन्यूस। ओके, थैंक यू।